तो अब प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं। जिन जिन सीटों पर जिस था, जिन जिन सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे थे, उन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। इधर जामा की एक सीट बची हुई थी जिस पर नजर टिकी हुई थी कि आखिर जेएमएम यहां से किसे उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि हाल ही में लुइस मरांडी ने बीजेपी को छोड़कर जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की थी। अब तस्वीर साफ हो गई है, लुइस मरांडी को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार जामा सीट से घोषित किया है। तो अब सुरेश मुर्मू बीजेपी से उनके सामने होंगे। इन सबके बीच कई तरह की अफवाहें चली, कई तरह की खबरें सामने आई, लेकिन आखिरकार लुइस मरांडी को इस सीट से टिकट मिल गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। रंजन जी, अब लुइस मरांडी का नाम जामा से तय हो गया है, जहां पहले सीता सोरेन चुनाव लड़ा करती थी। अब इस सीट पर जंग कितनी दिलचस्प होने जा रही है? देखिए, इस सीट पर जंग पिछले कुछ चुनावों से दिलचस्प ही हो रही है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ही कम रह रहा है। चाहे आप 2019 की बात कीजिए, 2014 की बात कीजिए या 2009 की बात कर लीजिए, मार्जिन बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। अगर आप 2009 की बात कीजिए तो यहां पर थोड़ा सा मार्जिन दिखता है, लेकिन जब से सुरेश मुर्मू बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में जामा से आए हैं, उन्होंने एक टफ फाइट जो है वो जेएमएम को दिया है। तब जेएमएम से सीता सोरेन जो है वो चुनाव लड़ा करती थी। तो आपको बता दूं कि अगर 2014 में आप देखिए तो लगभग 1.7% का ही फर्क था, मतलब 1.5% से कुछ ज्यादा। और 2019 में जो है वो और भी कम हो गया, और वो अगर आप देखिए तो वो 1.25% के आसपास आ गया। वो मार्जिन जो है वो कम होता चला जा रहा है। और अगर 2019 में आप आजसू के वोट को बीजेपी में जोड़ दीजिए तो 2019 में यहां पर उलटफेर हो सकता था। तो इसका मतलब यह है कि यहां बीजेपी ने अपनी स्थिति पहले से मजबूत की है। लेकिन अगर आप जामा के इतिहास में जाएं और 1980 से देखें तो आपको यहां पर जेएमएम का दबदबा दिखेगा। पहली बार इस सीट पर जेएमएम ने जो है वो 1980 में ही जीत हासिल की थी, और 1980 में दीवान सोरेन जो है वो यहां से विधायक बने थे। उसके बाद 85 में शिबू सोरेन भी इस सीट से जीते। तो अब अगर आप 1980 से 2019 तक आती हैं तो 2005 को आप छोड़ दें तो हर बार जो है जेएमएम ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। मतलब कि 8 बार इस सीट पर कब्जा जमाने में जेएमएम कामयाब रहा है, जबकि बीजेपी को इस सीट पर एक बार सफलता मिली है। 2005 में सुनील सोरेन ने दुर्गा सोरेन को पराजित किया था। एक और दिलचस्प बात इस सीट को लेकर है आसिया जी, वो ये है कि ये जो 8 बार जेएमएम ने ये सीट जीती है उसमें से 6 बार सोरेन परिवार ने ये सीट जीती है। अगर आप देखें तो 1985 में शिबू सोरेन इस सीट से जीते, 1995 और 2000 में दुर्गा सोरेन इस सीट से जीते, और फिर 2009, 2014 और 2019 में सीता सोरेन इस सीट से जीती। तो 8 बार में 6 बार जो है वो सोरेन परिवार जो है यहां से जीतने में कामयाब रहा। तो अब जब सोरेन परिवार से बाहर के कैंडिडेट हैं तब मुकाबला कैसा दिखेगा? इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुकाबला और भी कड़ा होगा। लुइस मरांडी के लिए भी बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सीता सोरेन जो कि सोरेन परिवार को बिलोंग करती थी, जेएमएम से चुनाव लड़ती थी, तब जब पिछली बार जो जीत हार का मार्जिन था वो 2500 वोट से भी कम था, 2426, यही फर्क था। तो इसी से पता चल सकता है कि यहां पर जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत नजदीकी हो गया है। और आप अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें, जबकि सीता सोरेन जो है इस सीट से चुनाव लड़ रही थी दुमका लोकसभा से, तब बीजेपी को यहां से 5686 वोटों की लीड मिली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुकाबला तो कड़ा होगा, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचना बड़ा जो है वो मुश्किल है। और जामा में बीजेपी ने भी अपनी एक पैठ बना ली है, लेकिन दबदबा जो है वो आप देखें तो जेएमएम का रहा है।
तो दबदबा जेएमएम का रहा है, लेकिन इस बार सोरेन परिवार से अलग चुनावी मैदान में कोई है और वो लुईस मरांडी हैं। अब बीजेपी से उनका मुकाबला होगा, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और अब जेएमएम में शामिल हुई हैं। तो ऐसे में वाकई बहुत दिलचस्प यहाँ मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच रंजन जी खबरें ये भी मिल रही थी कि सीता सोरेन की बेटी को भी जामा में प्रत्याशी शायद जेएमएम बना सकता है, क्योंकि अपने दादा यानी कि शिबू सोरेन से उनकी बेटियों की मुलाकात के बाद सियासी शगुफे भी छोड़े जा रहे थे। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? देखिए, इस तरह की सूचनाएं आई थी, लेकिन इस पर कोई कयासबाजी करना मुझे लगता है कि ठीक इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि दादा और पोती की मुलाकात भी हुई तो उनकी आपस में क्या बातचीत हुई ये मीडिया को न तो जयश्री सोरेन बताएंगी और शिबू सोरेन तो बताएंगे ही नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ एक कयासबाजी के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जब तक कोई भी चीज जो है बिल्कुल पुख्ता तौर पर सामने न आ जाए, इस पर बयान देना जो है वो ठीक नहीं रहता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि वो एक व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो उनसे मिलने वो जा सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये सूचना है, इस तरह की कोई तस्वीर अभी तक मैंने देखी नहीं। अब अगर कोई तस्वीर आती है, चूंकि मैंने जयश्री सोरेन के ट्विटर अकाउंट को भी खंगाला तो वहां पर यह तस्वीर अभी नहीं है। एक तस्वीर जरूर है जिसमें कि दुर्गा सोरेन है, जो कि उन्होंने पिन करके रखा है, जिसमें दुर्गा सोरेन है, शिबू सोरेन है और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं है। वो पुरानी तस्वीर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या कुछ ऐसी बातें कहना मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। देखिए, जब लुईस मरांडी आपको जेएमएम में शामिल हुई बीजेपी को छोड़ने के बाद, लुईस मरांडी की जो बात थी वो ये थी कि वो दुमका से 2009 से चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के टिकट पर। तो 4 बार वो यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं और 2014 में उन्होंने हेमंत सोरेन को जो है वो दुमका में पराजित भी किया था। तो 4 बार में 1 जीत उनके नाम थी, अन्य 3 मौकों पर वो हार गई थी। लेकिन चूंकि सुनील सोरेन जो कि दुमका से सांसद थे, उन्होंने इस बार सीता सोरेन के लिए जब उन्हें टिकट मिल गया था लोकसभा का, बावजूद इसके उन्होंने वो जगह खाली की और सीता सोरेन उनकी जगह पर लोकसभा का चुनाव लड़ी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो सुनील सोरेन को तो कहीं ना कहीं से टिकट देना ही था, उनको उसका इनाम तो देना पड़ता है। अगर उन्होंने सीट छोड़ी थी तो उनको इनाम मिला और उनको दुमका से वो सीट मिल गई। चूंकि अगर आप सुनील सोरेन को जामा शिफ्ट करने के लिए सोचते तो फिर सुरेश मुर्मू के साथ अन्याय हो जाता, क्योंकि सुरेश मुर्मू लगातार बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो वहां पर 41% के आसपास जो है 40-41% के बीच में मत ला रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने वहां पर बीजेपी को एक पहचान दे दी है। तो इसलिए उनका टिकट कट नहीं सकता था, क्योंकि पिछली बार वो 2500 से कम वोट से हारे थे, तो नेचुरली उनको टिकट जामा से मिलना था। लेकिन सुनील सोरेन को भी आपको एकोमोडेट तो करना था कहीं ना कहीं, तो फिर इसके लिए दुमका की सीट जो है वो सुनील सोरेन के लिए जो है वो छोड़ी गई। और चूंकि वो वहां से सांसद थे तो उनको कहा गया कि आप यहां से चुनाव लड़ें, और लुईस मरांडी से कहा गया कि आप बरहेट से लड़ सकती हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। वो एक बार हेमंत सोरेन को पराजित भी कर चुकी हैं, लेकिन लुईस मरांडी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने सारा काम जो है वो दुमका में किया है, तो फिर वहां जाकर वो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगी। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और फिर उसके बाद वो हेमंत सोरेन से मिलने रांची आई और फिर वो जेएमएम में शामिल हो गई। अब जेएमएम में जब वो शामिल हुई तो उसी वक्त ये साफ हो गया था कि चूंकि दुमका से जो है बसंत सोरेन को टिकट मिल चुका था, तो दुमका से लुईस मरांडी को वहां भी टिकट नहीं मिल सकता था, तो एक जामा की सीट बची हुई थी, तो इसलिए उन्हें जामा की सीट पर प्रत्याशी बनाया गया। तो ये कहानी जो है मुझे दिखती है और ये सारी जो घटना है इस तरह से घटित होते चली गई।